जय श्री राम। आज मैं आपको राहु ग्रह आपके कुंडली के किस भाव में है और उस भाव के में क्या फल प्रदान करता है इसके बारे में बताऊंगा। राहु ग्रह जो कि एक रहस्यमय ग्रह है, मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया है राहु ग्रह के ऊपर में, आप उसे भी जा करके देख सकते हैं। राहु कुंडली के जिस भी भाव में होता है उस ग्रह का फल बड़ा ही जानने के लिए ज्योतिष शास्त्र में अनेक सारी चीजें बताई गई हैं। मैं आपको बड़ी सरलता से उपाय, सावधानी और राहु ग्रह की बहुत सारी चीजें बताऊंगा जिससे आपके मन का सारा भ्रम दूर हो जाएगा। राहु आप समझ सकते हैं, पहले भी आपने मेरे वीडियो देखे होंगे तो प्रथम भाव कौन सा है, द्वितीय भाव कौन सा है, मैंने पीछे भी बनाया है कि राहु यदि प्रथम भाव में है, दूसरा, ऐसे करके 12 भाव में अगर आपके राहु है तो आप बड़ी सरलता से जान सकते हैं कि राहु आपके किस भाव में है और उस भाव के अनुसार राहु हमेशा फल प्रदान करता है। राहु अगर आपकी कुंडली के लग्न भाव अर्थात प्रथम भाव में हो तो आप हमेशा देखेंगे कि ऐसा व्यक्ति हमेशा साहसिक होता है। साहसिक का अर्थ होता है कि किसी कार्य को करने के लिए 2 बार नहीं सोचते हैं। हाँ, लेकिन ज्यादातर ये थोड़ा दिखावा करने की प्रवृत्ति ला ही देते हैं। ये बड़े चतुर किस्म के होते हैं और हमेशा ये आप देखेंगे इनका ध्यान टेक्निकल चीजों पे ज्यादा रहता है। आप देखेंगे ये लोग टीवी, सोशल मीडिया, ऑनलाइन ये सभी कार्य को यदि करते हैं तो बहुत ज्यादा खुश रहते हैं। ये हमेशा आप देखेंगे अपने परिवार का पालन करने वाले होते हैं, परिवार को ये चलाने के लिए बड़े अच्छे निपुण होते हैं। हाँ, लेकिन इनको सिर में दर्द होने की समस्या आ जाती है। ये बड़े चतुर होते हैं। चतुर का अर्थ है कि इनको बेवकूफ बनाना सरल कार्य नहीं होता है। हाँ, यदि विवाद में फंस जाए तो विवाद में हमेशा ये जीत ही जाते हैं। इन्हें 5वें साल में दुख बताया गया है ज्योतिष शास्त्र में। जीवन के 5वें साल में इन्हें कष्ट आ ही जाता है। कहा गया है कि यदि इनका जो राहु है प्रथम भाव में अगर मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह राशि में है तो ये अच्छा फल प्रदान करते हैं। और राहु को कहा गया है कि प्रथम भाव में होने से व्यक्ति के जीवन में बहुत ज्यादा आप देखेंगे कि अचानक वह व्यक्ति कभी क्रोधित हो जाता है, अचानक शांत हो जाता है, अचानक फिर क्रोधित हो जाता है, तो ऐसा संभावना आ सकता है। राहु जिसके प्रथम भाव में है आप देखेंगे ये ज्यादातर अपने आप को अकेला ज्यादा अच्छा महसूस करते हैं। अब मैं आपको राहु यदि आपकी कुंडली के द्वितीय भाव में है उसके फल को बताऊंगा। द्वितीय भाव क्या होता है? द्वितीय भाव हमारी वाणी होती है, द्वितीय भाव हमारा धन होता है। तो यदि राहु इस भाव में है तो आप देखेंगे कि ऐसे लोग बोलते समय ज्यादा कुछ सोचते नहीं है। हमेशा ये जब भी बात करते हैं तो उसके बाद सोचते हैं, पहले बोल लेते हैं उसके बाद सोचते हैं। इनके पास धन कभी ज्यादा तो कभी कम रहता है। इनको बड़ा ही सोच समझ करके बात करना चाहिए। हाँ, अगर राहु और भी खराब फल प्रदान करे तो नशे की समस्या हो सकती है। ऐसे जातक के आप देखेंगे कि मुंह के पास में कुछ चोट के निशान भी दिखाई सकते हैं, होठ के पास में कुछ चोट के निशान दिखाई दे सकते हैं। इन्हें आप देखेंगे कि धन जीवन में आता भी बहुत है और जाता भी बहुत है। धन इनके पास स्थिर नहीं रहता है। और आप देखेंगे कि परिवार के साथ में ऐसे लोगों का कुछ ना कुछ अनबन होते ही रहता है। यदि पाप ग्रह हो तो 12वें साल में राहु यदि द्वितीय भाव में है तो समस्या हो ही जाता है। संतान संबंधित समस्या भी राहु द्वितीय भाव में होता है तो आ ही जाता है। अब तीसरे भाव की बात करें तो तीसरे भाव में राहु बहुत अच्छा फल प्रदान करता है। आपको बड़े सारे लोगों को भ्रम होगा कि राहु हमेशा खराब फल प्रदान करता है, लेकिन उपचय भाव में राहु हमेशा अच्छा फल प्रदान करता है। तीसरे भाव में यदि राहु है तो ऐसा व्यक्ति धन से, सुख से, हर प्रकार से संपन्न होता है। बड़े सारे इसके जीवन में धन वैभव की प्राप्ति होती है, मित्र होते हैं। लेकिन एक समस्या है कि तीसरा भाव भाई का होता है तो ऐसे लोगों को भाई से संबंधित समस्या आ ही जाता है। आप देखेंगे ऐसे लोग दीर्घायु और अच्छे दिमाग वाले होते हैं। इनकी बुद्धि अच्छी काम करती है। ये पराक्रमी होते हैं और शत्रुओं से भी जीतते ही जीतते हैं। शत्रु इनसे हमेशा हार ही जाते हैं। इनको कान का रोग हो सकता है। यदि तीसरे भाव में राहु है तो कान के रोग की संभावना जातक को हो ही जाती है। और पशु को कष्ट होता है, मतलब अगर ये लोग यदि पशु पालते हैं तो इनको कष्ट हो सकता है, उसकी समस्या इनको आ सकती है। तीसरा भाव का राहु ज्यादातर देखे तो बहुत अच्छा फल प्रदान करता है, बहुत अच्छा स्थिति में होता है। चौथे भाव का राहु देखें तो ये संघर्ष प्रदान करता है। ऐसे लोगों को धैर्य की समस्या हो जाती है।
ऐसे लोग यदि जिस स्थान पे रहते हैं वहाँ बहुत ज़्यादा सुख नहीं पाते हैं। और आप देखेंगे ये लोग फिर कोई ज़मीन खरीदते हैं, वाहन खरीदते हैं, फिर बेचते हैं, फिर खरीदते हैं, फिर बेचते हैं। तो इनका जो ये धन और वाहन की स्थिति है वो हमेशा कम ज़्यादा होते ही रहती है। अगर राहु के साथ में पाप ग्रह हो जाए तो माता को भी कष्ट होता ही होता है। ये कभी कभी गलत संगत में भी आ जाते हैं और ऐसे ही इनको मित्रों से भी बहुत ज्यादा लगाव होता है। चौथे भाव का राहु व्यक्ति को संघर्ष प्रदान कर ही देता है। पांचवें भाव का यदि राहु देखा जाए तो पांचवें भाव का राहु व्यक्ति को पेट की बीमारी देता है। ऐसे जातक को पेट की बीमारी सामान्यता हो जाती है। और पांचवा भाव संतान का भी है, तो यदि राहु और खराब स्थिति में हो तो संतान में समस्या होती है, या फिर संतान होने के बाद भी संतान से व्यक्ति हमेशा परेशान रहता है। पांचवें भाव में राहु हो तो व्यक्ति की बुद्धि चंचल होती है, लेकिन अगर वो टेक्निकल की पढ़ाई करे, यदि वह ऑनलाइन पढ़ाई करे तो उसके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। अगर पांचवें भाव का राहु है तो कान के रोग व्यक्ति को हो सकते हैं। एक बहुत अच्छा उपाय है कि पांचवें भाव के राहु का सबसे अच्छा उपाय है नाग देव का पूजन करना और भगवान विष्णु का पूजन करना। आप देखेंगे यदि आप इन दोनों का पूजन करते हैं तो पांचवें भाव का राहु का जो भी समस्या है वो दूर हो जाता है। पांचवें साल में ऐसा राहु व्यक्ति को बंधुओं को कष्ट देता है, परिवार में किसी को बहुत दुर्घटना आदि हो सकती है। पांचवें भाव का राहु। अब छठवें भाव के राहु के बारे में बात करें तो छठवें भाव का राहु भी उपचय भाव में आता है, तीसरा छठवां। छठवें भाव का राहु को बहुत अच्छा माना गया है। आप देखेंगे कि ऐसे व्यक्ति के शत्रु हमेशा उससे हार जाते हैं। ऐसा व्यक्ति जीवन में बहुत अच्छा कार्य कर सकता है, ऑनलाइन कार्य अच्छा कर सकता है। और अब देखेंगे ऐसे लोग जो होते हैं वो जो जिनके छठवें भाव में राहु है, ऐसा व्यक्ति काम को अलग तरीके से कर ही लेता है। उसी कार्य को कोई और आदमी करेगा बहुत मेहनत करके, लेकिन जिसके छठवें में राहु है वह व्यक्ति अपने काम को किसी न किसी प्रकार से पूरा कर ही लेता है, हर प्रकार से शॉर्टकट खोज करके उस कार्य को कर ही लेता है। अगर यहाँ राहु है तो व्यक्ति पुत्र से, धन से, सुख से, संतान से हर प्रकार से पूर्ण बताया गया है। यह दीर्घायु होता है, लेकिन ऐसे जातक को गुदा के रोग हो सकते हैं, जानवरों से भय होता है। छठवें भाव का राहु आप देखेंगे ऐसे लोगों को कई प्रकार के जानवर से भय होता है, कुत्ता काटने का भय होता है, या फिर कोई जैसे बड़े भैंस बैल है उनसे समस्या होता है, तो हमेशा बच करके रहना चाहिए। ऐसे लोगों को कमर में पीड़ा हो जाती है, छठवें के राहु है तो कमर में पीड़ा। और 21वें या 37वें साल में व्यक्ति को लांछन लगता है या शत्रु भय होता है। तो छठवें भाव में राहु है तो उस वर्ष में बच करके रहना ही रहना चाहिए। सातवें भाव का राहु देखा जाए तो सातवें भाव को दाम्पत्य स्थान कहा जाता है, व्यक्ति के जीवन साथी का स्थान होता है, और इससे सातवें भाव में राहु को होना अच्छा नहीं माना गया है। अगर सातवें भाव में राहु है तो जीवन साथी से तनाव होगा, विवाह में समस्या होगा, या फिर पत्नी को कष्ट होता है। और साथ ही साथ सातवां भाव क्यों विवाह नहीं है, वो साझेदारी भी है, तो ऐसे लोगों के पार्टनरशिप में या साझेदारी में कष्ट हो सकता है। ऐसे लोगों को साझेदारी बहुत सोच समझ करके ही करना चाहिए। ऐसे लोगों को स्त्री के कारण समस्या हो सकता है और जननेंद्रिया में भी समस्या आ जाता है। इनकी पत्नी को रक्त जनित समस्या हो सकती है जिनके सातवें में राहु होता है, और 37वें साल में जीवन साथी को कष्ट होता है। तो सातवें भाव का राहु अच्छा माना नहीं गया है। सातवें भाव में राहु होने से व्यक्ति को बिजनेस भी, पार्टनरशिप भी और जीवन साथी से संबंधित समस्याएं आ सकती हैं। अब मैं आपको आठवें भाव के राहु के बारे में बताऊंगा। आठवें भाव का राहु देखा जाए तो कोई बहुत अच्छा फल नहीं प्रदान करता है। यहाँ का राहु भी व्यक्ति को बहुत संघर्ष प्रदान करता है। ऐसे लोगों को, लेकिन एक विचित्र बात है, आप हमेशा स्वीकार करेंगे, जिनके आठवें भाव में राहु होता है ऐसा व्यक्ति यदि मंत्र सिद्धि करे, गुप्त साधना करे, तंत्र मंत्र आदि कार्य करे तो वह व्यक्ति बहुत सफल हो सकता है। ऐसा आदमी अगर ऑनलाइन कार्य करे, मैकेनिकल कार्य करे तो भी बहुत अच्छा होता है। सातवां भाव गुप्त चीजों का भाव है, तो ऐसा व्यक्ति अचानक गुप्त धन भी पाता है। और जो भी साधना करता है तो मंत्र साधना, तंत्र साधना करना बहुत अच्छा होता है। सबसे बड़ा उपाय है राहु अष्टम का कि आप मंत्र साधना जरूर करें। तंत्र साधना यदि ना भी कर पाए तो आपको जप जरूर करना चाहिए, साधना जरूर करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को जितनी भी सिद्धियां हैं, साधनाएं हैं, वो जल्दी प्राप्त हो सकती हैं।
तो 8वें भाव में राहु है तो व्यक्ति ज्योतिष भी अच्छा कर सकता है, मैकेनिकल फील्ड में भी अच्छा जा सकता है। हाँ, 8वें भाव का राहु व्यक्ति को कष्ट तो देगा ही देगा, रोग दे सकता है, या फिर वात रोग दे सकता है, या गुप्तांग में समस्या दे सकता है, या फिर ना पता चलने वाली बीमारी दे सकता है, बहुत सारी समस्याएं दे सकता है। लेकिन अगर व्यक्ति मंत्र से जुड़ा हुआ है, जप करता है, अगर वह ऐसी चीजों से, मेडिकल की चीजों से जुड़ा हुआ है, ऑनलाइन चीजों से जुड़ा हुआ है, तो यह समस्या कम हो जाएगी, दूर हो जाएगी। ऐसे जातक को 32वें साल में कष्ट हो सकता है, उस साल में बच करके रहना चाहिए। 9वें भाव का राहु, 9वां भाव हमारा भाग्य स्थल होता है, हमारे पिता को भी दिखाता है, गुरु को भी दिखाता है। तो यदि 9वें भाव में राहु है, उसका सबसे अच्छा उपाय है माँ दुर्गा की उपासना करना। जो भी माँ दुर्गा की उपासना करता है और जिसके 9वें भाव में राहु है, ऐसा जातक बहुत सारे अपने दुर्भाग्य को दूर कर लेता है। और अगर ऐसा नहीं करेगा तो पिता से समस्या हो सकती है, उसको गुरु से समस्या, और भाग्य हमेशा कभी कम तो कभी ज्यादा होते रहता है। भाग्य ऐसे व्यक्ति का हमेशा उतार चढ़ाव वाला ही रहता है। ऐसे लोगों को 42वें साल तक संघर्ष ज्यादा होता है। जिसके 9वें भाव में यदि राहु है तो भाग्य तो ऊपर नीचे होगा ही होगा, लेकिन 42वें साल के बाद संघर्ष थोड़ा सा कम हो जाता है, पिता को कष्ट होता है, और ऐसे लोग भ्रमणशील होते हैं, घूमते रहते हैं। 10वें भाव का राहु, 10वां भाव हमारा करियर स्थान होता है, हमारी पद प्रतिष्ठा होती है। लेकिन 10वें भाव में राहु को अच्छा माना गया है, 10वें भाव में राहु को अच्छा फल प्रदान करने को माना गया है। करियर में उतार चढ़ाव तो होगा नहीं होगा राहु है तो, लेकिन ऐसे लोग जीवन में बहुत पद प्रतिष्ठा पाते हैं और करियर में भी बहुत अच्छा ग्रोथ होता है ऐसे लोगों का। ये लोग अपने कार्य के प्रति बहुत ज्यादा डेडिकेटेड होते हैं, बहुत निर्भय होते हैं, कार्य को करने के लिए अपना जी जान लगा देते हैं। जिनके 10वें में राहु होता है, ये लोग लक्ष्मीवान माना गया है। ऐसे लोग लक्ष्मी वाले होते हैं, संघर्ष के बाद सब कुछ कमा लेते हैं, सब कुछ पा लेते हैं। हाँ, एक समस्या है 10वें में राहु होने का। यदि 10वें भाव में राहु है तो व्यक्ति को पितृ सुख की कमी हो जाती है, अर्थात पिता से संबंधित समस्या होगा, पिता को बीमारी होगी, या पिता से उनका हमेशा दूरी बना रहता है। तो 10वें भाव का राहु सभी चीजों के लिए ठीक है, करियर से लेकर के सब चीजों के लिए, लेकिन 10वें भाव का राहु पितृ सुख में कमी कर देता है। अब यदि 11वें भाव में राहु, तो 11वां भाव इच्छा पूर्ति का होता है, हमारे बड़े भाई का होता है। तो 11वें भाव में व्यक्ति के राहु है तो इसका अर्थ है व्यक्ति किसी न किसी प्रकार से धन कमा लेगा। हमारे पैसे आने का भी स्थान में 11वां है, तो ऐसा राहु आपको किसी न किसी प्रकार से धन लाता ही लाता है। व्यक्ति अपनी इच्छा पूर्ति किसी न किसी प्रकार से कर ही लेता है जिसके 11वें भाव में राहु होता है। ऐसे व्यक्ति के पास धन आते जाते ही रहता है, लेकिन भाई को कष्ट यहाँ भी होता है। व्यक्ति धन कमाता है, सब कमाता है, लेकिन भाई से समस्या आ ही जाता है, कान में रोग हो सकता है। लेकिन हाँ, वाहन संपन्न होगा, धन संपन्न होगा, सारी चीजें होगी इसके पास। 45वां साल इनके लिए बहुत अच्छा होता है। 12वां भाव में यदि आपके राहु है तो 12वां भाव हमारे मोक्ष स्थल कहा गया है, दुख स्थान कहा गया है। यदि 12वें में राहु है तो भी वो संघर्ष प्रदान करता है। संघर्ष क्या होगा, व्यक्ति को बहुत ज्यादा डिप्रेशन हो सकता है, बहुत ज्यादा मानसिक चिंता हो सकता है। व्यक्ति जिस जगह पे रहता है, अपना जन्म स्थान है जिस जगह पे है, वहां बहुत कम सुखी रह सकता है। अगर वह उनकी चीजों से जुड़ा हुआ है, टेक्निकल ऑनलाइन काम से, तो अलग बात है। लेकिन 12वें का राहु व्यक्ति को जिस स्थान में है वह उस स्थान से दूर कहीं जा करके खुश रहना ही बताता है। तो इसीलिए 12वें का राहु अगर है तो आंख में समस्या आ सकता है, संघर्ष हो सकता है, बहुत ज्यादा यात्रा हो सकती है, कभी धन का जीवन में बहुत बड़ा नुकसान भी होता है। ऐसे लोगों को आप देखेंगे कभी ना कभी बहुत बड़ा पैसे का नुकसान हो सकता है। ऐसे लोगों को घर से ज्यादा दूर रहना ठीक होता है, तो वो हमेशा खुश रहेंगे। ये बहुत ज्यादा पैसा खर्च भी करते हैं, बहुत ज्यादा पैसा खर्च करते हैं, कहाँ करते हैं कुछ पता नहीं। कभी कभी इनको शरीर में जो जल संबंधी रोग है वो हो सकते हैं। आंख चमड़ी के रोग भी बताया गया है कि आंख या चमड़ी के रोग भी हो सकते हैं। पैर में चोट लगता सकता है, स्त्री चिंता हो सकती है। 45वें साल में पत्नी को भी कष्ट हो सकता है। तो 12वें का राहु है तो उसके लिए अच्छा उपाय यह है कि आप जिस स्थान पे हैं स्थान परिवर्तन कर सकते हैं। राहु की महादशा अंतरदशा आए तो उस समय
कहीं घूमने जा सकते हैं, जितना हो सके यात्रा में लगे रहिए। अगर आप स्थिर रहेंगे तो परेशान हो जाएंगे। तो मैंने राहु के 12वें भाव, सभी भाव में फल को बताया है। ये राहु के अकेले होने का फल है। इसके साथ ही उनके साथ कौन सी ग्रह की युति है, दृष्टि है, इनका भी प्रभाव पड़ता है। लेकिन राहु का 12वें भाव में जो मैंने फल बताया, उपाय बताया है, वो बहुत ही कारगर होगा। आप राहु के यदि इन भाव के फल को जानते हैं और इसके उपाय को जानते हैं, तो आप खुद की कुंडली देख करके बड़ी सरलता से शुभ और अशुभ प्रभाव को जान सकते हैं। देखिए, कोई भी ग्रह खराब फल या कोई भी भाव खराब फल प्रदान नहीं करता है। हम यदि उस ग्रह को उपयोग ना करना जाने, भाव को उपयोग ना करना जाने, तो वो हमको कष्ट देता है। तो राहु भी ऐसा ही ग्रह है। ये उपचय भाव में बहुत अच्छा फल देता है। उपचय भाव मतलब तीसरे, छठवें, 10वें, 11वें, यहाँ तो ये बहुत अच्छा फल प्रदान करता है। तो ऐसा तो नहीं है कि जिसके पहले में, दूसरे में है, वह व्यक्ति परेशान होगा। हाँ, राहु की महादशा अंतर्दशा में अगर वह राहु से संबंधित कार्य करे, राहु को समझ ले, तो उसके हर भाव का राहु अच्छा फल प्रदान करेगा। ज्योतिष शास्त्र में राहु के स्वग्रही, उच्च आदि स्थल बताए गए हैं। अगर राहु अच्छी स्थिति में है, तो जो मैंने बुरे फल बताए हैं वो भी अच्छा फल बन सकता है। और राहु का यदि अच्छा स्थिति है तो फिर कहना ही क्या। राहु से बड़ा ना तो रहस्य में कोई ग्रह है, ना राहु के समान व्यक्ति को धन और संपत्ति कोई ग्रह दे सकता है। राहु की दशा अंतर्दशा जब भी आए, तो आप अपनी कुंडली को देख करके ये सरलता से सीख सकते हैं।